दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल A.S SSC नोट्स फॉर ऑल में। आज मैं आपको G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न शायद ही परीक्षा में पूछा जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, बी है भारत, सी है जर्मनी और डी है बेल्जियम। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश ने इसकी मेज़बानी की है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी अमिताभ कांत, सी सुषमा स्वराज और डी प्रणब मुखर्जी ने। तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है इस सम्मेलन की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका लोगो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसका ऑप्शन नंबर ए है गुलाब, बी है खिलता हुआ कमल और सी कमल और डी पलाश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलता हुआ कमल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, ये खिलता हुआ कमल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है, वो आप देख लीजिएगा। खिलता हुआ कमल, ये जो लोगो है G20 शिखर सम्मेलन का, इसका अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने किया है। किसने किया? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने किया है। ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कौन सा संस्करण है? जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा संस्करण है ये? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 15वां, बी 18वां, सी 17वां और डी 19वां। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी 18वां संस्करण है ये दोस्तों। कौन सा है ये? 18वां संस्करण। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे की कड़ी में। प्रश्न क्रमांक अगला, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? इसकी थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इस सम्मेलन की थीम है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम में क्या है? एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। जी हाँ दोस्तों, एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। इसको आप चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी अफ्रीकन यूनियन और डी बेल्जियम। जी हाँ जो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीकन यूनियन को इसका 21वां सदस्य घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अफ्रीकन यूनियन जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अजाली असोमनी। अजाली असोमनी इसके अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट नोट्स है, क्या है ये? अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश हैं? तो दोस्तों इसमें 55 देश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए रुद्राक्ष कन्वेंशन केंद्र उत्तर प्रदेश में, बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, सी भारत मंडपम नई दिल्ली में और डी अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका
आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वसुंधरा राजे ने, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सी अमिताभ कांत ने और डी सुषमा स्वराज ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका एक नोट भी है, मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। ये भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। क्या है ये? भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, इसको आप कहीं नोट भी कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची प्रतिमा किसकी स्थापित की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी की, नटराजन की, कमल का फूल है और भारत माता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नटराजन की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, G20 सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर लगी नटराजन की मूर्ति कितने टन की है? जी हाँ दोस्तों, इस नटराजन की जो मूर्ति लगी हुई है इसका वज़न कितना है? इसका वज़न है 19 टन। ठीक है दोस्तों, इसका वज़न कितना है? 19 टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर लगी नटराजन की मूर्ति किससे बनी है? जी हाँ दोस्तों, ये किससे बनी है? ऑप्शन नंबर है पीतल से, बी सोना से, सी अष्टधातु से और डी टिन से। तो ये दोस्तों किससे बनी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अष्ट धातु से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला, हाँ कुछ इसमें नोट्स बनाए मैंने। अष्ट धातु में कौन कौन से धातु सम्मिलित हैं? अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं का इसमें योग है। 8 धातुओं को मिला के ये नटराजन की मूर्ति को बनाया गया है। तो 8 धातु कौन कौन सी हैं ये हम जान लेते हैं। ये धातु हैं सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला है, नटराजन की मूर्ति तमिलनाडु के स्वामीमलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई है नटराजन की मूर्ति, जो भारत मंडपम में लगी हुई है। चलिए अगला प्रश्न, G20 समूह की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1995 में, ऑप्शन नंबर बी 1996 में, ऑप्शन नंबर सी 1999 में, ऑप्शन नंबर डी 2008 में। तो ये इसकी स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1999 में। एक महत्वपूर्ण नोट्स है, G20 समूह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? G20 समूह की स्थापना 7 देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। और ये 7 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। ठीक है दोस्तों, ये आप याद कर लीजिएगा और चाहे तो कहीं नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। और मैं नहीं समझता इससे बाहर कोई भी प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए और कंठस्थ भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में G20 सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा?
तो ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, बी कनाडा, सी जर्मनी और डी मैक्सिको। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा इसकी अध्यक्षता 2024 में। और ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये मैंने सुबह के टाइम में एक शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा बताए थे आप लोगों को। चलिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं शिखर सम्मेलन से संबंधित, G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 कहाँ आयोजित किया गया था? यह वाशिंगटन DC अमेरिका में आयोजित किया गया था। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? यह इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यह भारत में आयोजित किया जा रहा है और 2023 यानी कि वर्तमान में इसका आयोजन हो रहा है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह ब्राज़ील में 2024 में आयोजित किया जाएगा। 20वां शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह 2025 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी स्कॉटलैंड में, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क में या ऑप्शन नंबर डी कोई मुख्यालय नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इस G20 का अभी कोई भी मुख्यालय नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी मुख्यालय नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, G20 के सदस्य में शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं G20 के सदस्य में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 देश, यूरोपियन संघ और अफ्रीकन संघ। ऑप्शन नंबर बी 18 देश और यूरोपियन संघ। ऑप्शन नंबर सी 16 देश और यूरोपियन संघ। ऑप्शन नंबर डी 12 देश और यूरोपियन संघ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 19 देश, यूरोपियन संघ और अफ्रीकन संघ इसमें शामिल हैं G20 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी हैं, ऑप्शन नंबर बी राजीव अरोड़ा हैं, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ कांत हैं या ऑप्शन नंबर डी अमित शाह हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, G20 सम्मेलन 2023 में भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया? तो ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल और डी भूटान। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश को भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन से मतलब है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको आपके इनबॉक्स में आपके मेल पे शो कर जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।